क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम देखेंगे अब मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चंस पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, जो कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी था। एंड क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x minus y dx plus dy is equal to dx minus dy and given that y is equal to -1 and when x is equal to 0. So यहाँ हिंट भी अवेलेबल है आपके पास कि पुट x minus y is equal to t NCERT में गिवन है। बट ये क्वेश्चन अगर देखा जाए डायरेक्टली तो यहाँ पर हमें ये आइडिया नहीं बन पाए कि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया जाए या हम इस क्वेश्चंस में होमोजीनियस अप्लाई कर सकते हैं या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जब भी चलेगा dx और dy एक साथ कंबाइन फॉर्म में चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हिंट x माइनस वाई दिया गया, अगर उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट किया जा सकता है। मतलब हम यहाँ पर लेट करें, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, देन इस पूरे x माइनस वाई इज इक्वल टू टी को या तो विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए या विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं देन d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अगर dy बाई डी एक्स एक नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म ले लिया जाए, इसको माना जाए, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt बाई dx। आइदर dx टू dx कैंसिल, सो dx माइनस dy इज इक्वल टू dt, dx माइनस dy इज इक्वल टू dt, या हम इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt प्लस dy। आइदर आप dx को फाइंड कर लीजिए या तो dy को फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट dx इज इक्वल टू dt प्लस dy हो गया। अब आप ये वैल्यू सारे जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू टी पुट कर लीजिए एंड dx प्लस dy में आप चाहें तो dx की वैल्यू dt प्लस dy पुट कर लीजिए ताकि ये dt एंड y के टर्म में इक्वेशन बन जाए। और साथ ही साथ dx माइनस dy इज इक्वल टू आपके पास है dx माइनस dy इज इक्वल टू dt है। तो ये वैल्यू अगर पुट करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू टी एंड इन ब्रैकेट dx प्लस dy है, सो dx इज इक्वल टू dt प्लस dy dt प्लस dy एंड प्लस dy, dt प्लस dy, dx इज इक्वल टू dt प्लस dy एंड प्लस dy विच इज इक्वल टू dx माइनस dy एंड dx माइनस dy इज इक्वल टू dt है, तो dx माइनस dy इज इक्वल टू dt, या इसको लिख सकते हैं t एंड dt प्लस 2dy विच इज इक्वल टू dt, या आप इसको t को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर मिल जाएंगे t dt प्लस 2t dy इज इक्वल टू dt, 2dt देखिए t इंटू डी टी हो गया प्लस t इंटू 2 इज 2t dy एंड विच इज इक्वल टू dt। नाउ dt एक साथ ट्रांसफर किया जाए, dt माइनस t इज इक्वल टू माइनस 2t एंड dy, dt माइनस t देखिए t dt था, इस dt को ट्रांसफर कर दिया माइनस dt हो गया इज इक्वल टू माइनस 2t dy। यहाँ से आप dt कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा t माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2t एंड dy। आइदर t माइनस 1 अपॉन माइनस 2t कर लीजिए या आप t को ओनली लाइए, यहाँ पर माइनस को रहने दीजिए, माइनस 2 एंड dy t माइनस 1 अपॉन t हो गया, ये जो dt है इसको आप यहाँ लिख दीजिए, देन इनटू dt इज इक्वल टू माइनस 2 एंड dy हो जाएगा। अगर ये इंटीग्रेट कर दिया जाए, इसको ये फंक्शन इंटीग्रेट करने लायक हो गया तो इसको लिख दीजिए t अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी एंड आप विथ रिस्पेक्ट टू t के टर्म में मीन्स dt इज इक्वल टू माइनस 2 एंड dy, t अपॉन टी इज कैंसिल आउट, सो 1 माइनस 1 अपॉन टी
1 माइनस 1 अपॉन टी एंड डी टी इज इक्वल टू -2 एंड डी वाई। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड हमने वेरिएबल सेपरेबल से सारे टी पार्ट को वन साइड ला दिए एंड वाई वाले पार्ट या कांस्टेंट पार्ट को वन साइड कर दिया, तो ये पूरी तरह से इंटीग्रेट करने लायक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इज इक्वल टू log of t -2 dy, दैट मीन्स y एंड प्लस सी। वैल्यू ऑफ टी पुट कर लेते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ टी कितना सपोज किया गया एंड t इज इक्वल टू हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू टी था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर t पुट करते हैं x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ इन प्लेस ऑफ t हम पुट कर रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -2y एंड प्लस सी, -2y एंड प्लस सी। या हम इसको लिख सकते हैं -2y को ट्रांसफर कर लें, सो -2y यहाँ आने के बाद x प्लस वाई बन जाएंगे, या माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू सी। हम इतना मान लेते हैं हमारे पास ये वैल्यू है। देखिए माइनस वाई था और ये -2y, सो माइनस वाई प्लस -2y सॉरी प्लस 2y, देन y 2y माइनस वाई इज इक्वल टू आई आ गया। ये तो जनरल सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जबकि हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन बिकॉज वैल्यू इज गिवन व्हेन y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0 हो। तो आप ये वैल्यू पुट करिए जरा, y इज इक्वल टू -1 व्हेन y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0 आप उसमें पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1 हो जाए तो यहाँ आ जाएगा -1 एंड माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0। आप इस जनरल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1, सो माइनस माइनस प्लस एंड c, सो -1 एंड log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो माइनस इंटू 0 दैट मीन 0 टोटल पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से -1 इज इक्वल टू c मिल गया। ये तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बेसिस पर हमने इंटीग्रल कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड की। ये c की वैल्यू आप जनरल सोल्यूशन में अगर पुट करते हैं सो ये मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -1। आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो इसको ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई, लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा जिसमें हमें dx माइनस वाई dx प्लस dy के पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना था। आप एक बार नोट करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर -2 अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x माइनस y अपॉन अंडर रूट x एंड dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखने पे ही लग जा रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? अगर हम dx अपॉन dy को ट्रांसफर कर दें, बाकी डिफरेंशिएशन बाकी जो पार्ट जो फंक्शन है उसको सेम रखें ऐसे ही, तो ये आ जाएगा -y अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल टू dy बाई dx। अब dy बाई dx के साथ y एंड x वाले पार्ट को ट्रांसफर किया जाए, सो dy बाई dx माइनस y बाई x को हम लिख देंगे y अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल टू e टू द पावर -2 अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में है। तो ऐसे केसेस में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हुआ जिसमें हम p एंड q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू कंपेयर किया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ y देखा जाए तो यहाँ p है और यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट x है एंड द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू e टू द पावर -2 अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x है। e टू द पावर -2 अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन करना होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू e टू द पावर p dx होंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। देन p की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन अंडर रूट x, सो इट विल बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x एंड dx। या इसको लिख सकते हैं
e टू द पावर अंडर रूट एक्स को कितना लिखा जा सकता है, इसको लिख दीजिए इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू द पावर -1/2 dx, या अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो ये आ जाएंगे करीब एक्स टू द पावर -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1, और हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा हमें 1/2, दैट मीन्स e टू द पावर 2, ठीक है ना। और ये देखिए x टू द पावर -1/2 है, ठीक है ना, 1 -1/2 1/2 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा और 2 अंडर रूट एक्स आ जाएंगे, तो ये आ गया 2 अंडर रूट एक्स, ये हमें मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF की वैल्यू मिल गया 2 अंडर रूट एक्स आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हमें इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx प्लस c। नाउ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारे पास e टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू e टू द पावर -2x e to the power -2 under root x upon under root x e to the power -2 under root x upon under root x, and integrating factor IF is equal to into e to the power 2 under root x dx plus c. So y into e to the power 2 under root x and e to the power 2 under root x and -2 under root x, दोनों सेम पावर है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बचा कितना, e to the power 0 मीन्स ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 बच गया, और हमें 1 इंटू इज इक्वल टू चल रहा है, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स एंड dx प्लस c, या y इंटू e टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, अभी हमने सॉल्व किए थे x टू द पावर -1/2 ले जाकर, तो ये कितना मिल गया था, 2 अंडर रूट एक्स मिल गया था एंड प्लस c। सो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थे, इसलिए इसका सोल्यूशन ये मिला हमारे पास, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th है, ठीक है। 12 क्वेश्चंस को रब कर देते हैं, एक बार आप इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपने इस समय डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, जिसमें आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑन मिसलेनियस एक्सरसाइज को लेकर। Find a particular solution in question number 13 also. Find a particular solution of the differential equation. The differential equation is given dy by dx plus y cot x which is equal to 4x cosec x. 4x cosec x. Find a particular solution of the differential equation dy by dx plus y cot x is equal to 4x cosec x, and given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2. At the value of when x is equal to pi by 2, then you get x is y is equal to 0. Then ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से जो कर्व मिलेगा, मीन्स इक्वेशन ऑफ इक्वेशन जो भी फाइंड होंगे हमें उस इक्वेशन को पास कराएंगे इस पॉइंट से। तो देखते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, कौन से, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सो p इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, cot x, एंड q इज इक्वल टू आ जाएंगे 4x cosec x. p is equal to cot x and q is equal to 4x into cosec x. Now again integrating factor which is equal to e to the power p dx, either e to the power p means cot x है, so cot x and dx. Now is equal to cot x का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए, cot x is equal to cos अपॉन साइन, देन इसको आप लिखते हैं log ऑफ साइन, log ऑफ साइन लिखते हैं, या तो आप माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स लिखते हैं। तो e टू दी पावर लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया, और जैसा बताया भी गया है e टू दी पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज अगर बेस नहीं दिया जाता है तो इसके बेस e मान लेते हैं, और ऐसे केसेस में इसकी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू x हो जाएगी। तो e टू दी पावर लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, e टू दी पावर लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल गई साइन एक्स मिल गई। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसके सोल्यूशन को हमें इसमें पुट करना है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस सी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, साइन x है,
एंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू 4x इंटू कोसेक एक्स है, 4x कोसेक x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू साइन एक्स है इंटू साइन एक्स डी एक्स एंड प्लस सी, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 हुआ करता है, तो ये बचेगा y इंटू साइन एक्स, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू साइन, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रल कांस्टेंट 4x dx, सॉरी इंटीग्रेशन करना हमें 4x dx एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं y इंटू साइन एक्स इंटू 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x किया जाए तो यह आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c, या इसको लिख सकते हैं y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड प्लस c। यह आपका जनरल सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। लेकिन ये जनरल सोल्यूशन जो इक्वेशन ऑफ कर्व आया जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में, ये पास हो रहा है y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 2 से, तो y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं अगर यहाँ पर, क्या व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो 0 रखने पर ये तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और यहाँ अगर किया जाए x इज इक्वल टू पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होने पर पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएंगे एंड प्लस c, तो c की जो वैल्यू मिल जाएगी वो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगी, c की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएंगे। अब ये c की वैल्यू जनरल सोल्यूशन में अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ कर्व मिल जाएगा हमें y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ये आ जाएंगे आपके जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सेम आई थिंक इसी जैसा हो जाएंगे। आप देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मिससेलेनियस एक्सरसाइज, find a particular solution of the differential equation and question number 14, x plus 1 dy by dx is equal to 2 e to the power minus y and minus 1 when y is equal to 0 and x is equal to 0, then find the particular solution of this differential equation. Differential equation is in the form of dy by dx में होंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे, बाकी किसी अदर में पार्ट में होने पर ये dx अपॉन dy फॉर्म में नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वो डिलीटेड है, ठीक है ना। तो ये दिया है dx प्लस dy इंटू एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस 1 माइनस वाई एंड माइनस 1 है। अगर ये देखा जाए तो ये वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको लिखें x प्लस 1 dy विच इज इक्वल टू 2e टू द पावर y माइनस 1 एंड dx को ट्रांसफर कर ले तो ये इंटू dx में आ जाएंगे। y वाले पार्ट को जब भी ट्रांसफर करेंगे उसके साथ कांस्टेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है एंड विच इज इक्वल टू dx अपॉन x, क्योंकि ये वेरिएबल एंड सेपरेबल में सेपरेट हो जा रहा है, y के पार्ट dy के साथ और x के पार्ट dx के साथ। अब देखा जाए यहाँ पर e टू द पावर माइनस वाई है, इसको आप लिख दीजिए 2 e टू द पावर माइनस वाई को 1 अपॉन इंटू कर देते हैं ना, इंटू 1 अपॉन e टू द पावर वाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए e टू द पावर वाई इंटू माइनस 1, देन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 e टू द पावर वाई का मल्टीप्लाई माइनस 1 से कीजिए माइनस e टू द पावर वाई आ जाएंगे अपॉन e टू द पावर वाई इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 1। e टू द पावर y को ट्रांसफर कर लेते हैं, मीन्स ये न्यूमरेटर में ऐसे चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा e टू द पावर y अपॉन 2 माइनस e टू द पावर y एंड dy इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन किया जा सकता है। नाउ हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसमें 2 माइनस e टू द पावर y को t सपोज कर लेते हैं, लेट 2 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू dt अपॉन dy, या इसको लिख सकते हैं e टू द पावर y dy इज इक्वल टू माइनस dt।
तो ये आ जाएगा e टू द पावर y dy इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये आ जाएंगे कितना आ जाएंगे माइनस डी टी अपॉन 2 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू t एंड इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1, माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन दिखा जाए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c को चाहे तो c लिख दीजिए या लॉग में, बिकॉज सारे लॉग में लिखा गया तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी आप लॉग में लिख दीजिए। अब माइनस 1 अपॉन टी को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, बिकॉज ये देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन अप्लाई करेंगे तो फिर ये लॉग माइनस लॉग टी मिल जाएगा, तो 1 अपॉन टी या टी के पावर माइनस 1 कीजिए, ये माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो टी टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा और टी के पावर माइनस 1 को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पर m प्लस n, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू n लिख सकते हैं, लॉग m इंटू n लिख सकते हैं, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाए 1 अपॉन टी इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस e टू द पावर y, सो 1 अपॉन 2 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू c x माइनस 1, c x माइनस 1। लेकिन ये जनरल सोल्यूशन आपको नहीं फाइंड करना, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 हो। व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 होने पर देखिए 0 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर आ गया 2 माइनस e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 मिल जाएगा और ये मिल जाएंगे c माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए और c इज इक्वल टू माइनस 1 को यहाँ पुट करते हैं तो यह आ गया 1 अपॉन 2 टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर y, 1 अपॉन 2 माइनस e टू द पावर y एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू माइनस 1, सो यहाँ लिख सकते हैं माइनस x माइनस 1। इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर इतना कंप्लीट है आपका, ठीक है ना। इसमें ओनली c की वैल्यू पुट करनी है जो कि माइनस 1 आपने फाइंड किए थे, ठीक है। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन रहा, इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और हैं, हम एक बार देखते हैं, एक बार आप इसको पहले नोट कर लीजिए। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999 in the year and 25,000 in the year 2004, so what will be the population of the village in 2009? देखिए कंडीशन क्या दी गई है, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन आपको याद होगा तो इसमें दिया है किसी विलेज की पॉपुलेशन जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एट द रेट, जानते हैं पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगी तो एट द रेट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। अब इसमें दिया जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा ना, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एनी टाइम, मतलब जो पॉपुलेशन किसी भी समय जो थी उसके प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन दिया है इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, तो हम जो पॉपुलेशन को पीक में जो 1999 मतलब स्टार्टिंग में बता रहा है कि इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो पॉपुलेशन 20,000 था, मतलब 1999 को हम जब यहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे t इज इक्वल टू 0। इनिशियली 1999 में 1999 में पॉपुलेशन 20,000 था, 5 साल बाद ये 25,000 मतलब 1999 से 2004 में 5 ईयर हो गया और उसके 5 ईयर मतलब इनिशियली से देखा जाए तो स्टार्टिंग से 10 सालों बाद 2009 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन टाइम जो लेंगे वो इनिशियली लेकर चलिएगा, इनिशियली 0 को आप मानेंगे कब 1999 को। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं जो पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज P मान लेते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉपुलेशन मीन्स जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है वो प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट, नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम मान लेते हैं। जो प्रोपोर्शनल हो रहा है वो P के प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में dP अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं कि
मान लेते हैं कांस्टेंट वो k है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं dp अपॉन p इज इक्वल टू k एंड dt। नाउ ये इंटीग्रेट करने लायक फंक्शन हो गया जिसमें dp अपॉन p है और k कांस्टेंट है, तो ओनली 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो dp अपॉन p इज इक्वल टू आ जाएगा log p इज इक्वल टू k एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू t, सो k t प्लस c। ये आप मान लीजिए जनरल इक्वेशन मिला जैसा कि कंडीशन दिया गया था। प्रोपोर्शनल मतलब जो पॉपुलेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके किसी भी समय जो उस विलेज की पॉपुलेशन थी उसके प्रोपोर्शनल है। तो इससे आप प्रोपोर्शनल को जब भी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, ऐसा आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब कंडीशन जो दिया वो देखिए, इन 1999 इन द ईयर 1999 में जो पॉपुलेशन थी वह 20,000 बता रहा है। इसका मतलब व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, भाई किसी को तो बेस मानना पड़ेगा, जो बेस ईयर था उसको आप क्या सपोज कर लेंगे t इज इक्वल टू 0। अब बेस ईयर क्या हो गया 5 सालों बाद, जिसको हम 2004 से नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5 सालों बाद पॉपुलेशन कितना हो गया 25,000। अब 5 सालों बाद नहीं 10 ईयर, बेस ईयर यहाँ है 1999 से 2009 में जो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा आपसे पूछ रहा है। ये 5 सालों जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है या 2004 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके बारे में पूछ रहा है 2009 के बारे में। तो इनिशियली से देखा जाए 1999 से 2009 तक के बीच का जो टाइम गैप हुआ वो 10 ईयर हुआ, और इसको मैंने इनिशियली मान लिया क्योंकि किसी को तो इनिशियल मानना पड़ेगा जहां से पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट होना शुरू हो रही है, जहां से पॉपुलेशन को काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन 2000 था, 20,000 था, t इज इक्वल टू 0 केसेज में 25,000 हो गया आफ्टर 5 ईयर, एंड आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम इनिशियल से देखा जाए तो पॉपुलेशन कितना होगा ऐसा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला कंडीशन इसमें पुट करते हैं। यहां पर इक्वेशन 1 में व्हेन t इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 20,000 रखते हैं तो यह आ जाएगा log 20,000 इज इक्वल टू k एंड t इज इक्वल टू 0 प्लस c, सो c इज इक्वल टू log 20,000 मिल जाएगा, log 20,000 मिल जाएगा। अगेन when t is equal to 5 and means population was 25,000, when t is equal to 5 and population is 25,000, ऐसे केसेस में अगर ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएंगे log ऑफ, देखिए p is equal to 25,000 रख रहे हैं तो यह आ गया log 25,000 is equal to kt plus c, t is equal to 5 रख दीजिए तो यह आ जाएगा k into 5 एंड प्लस सी, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20,000। देखिए सी की वैल्यू उसमें पुट कीजिए तो यह आ गया लॉग 25,000 इज इक्वल टू 5k प्लस लॉग 20,000। 20,000 को माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा लॉग 25,000 माइनस लॉग 20,000 इज इक्वल टू 5k, log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m अपॉन n, 25,000 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 5k, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लें तो 1 अपॉन 5 log ऑफ 5 अपॉन 4 आ गया। k की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5 log 5 अपॉन 4 आ जाएंगे। k की वैल्यू और c की वैल्यू आप फिर से पुट करते हैं when t इज इक्वल टू 10 ईयर हो जाए। जब इनिशियली से देखा जाए जब टाइम t इज इक्वल टू 10 ईयर हो तब के लिए क्या करना होगा, इसमें फिर से वैल्यू पुट करते हैं आफ्टर, या आप लिख दीजिए when t इज इक्वल टू 10 ईयर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। पॉपुलेशन आपसे पूछा उस समय कितना होगा k इंटू 10 एंड प्लस c, या इसको लिख सकते हैं log ऑफ t, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू आपने भी फाइंड किए 1 अपॉन 5 log 5 अपॉन 4 इंटू 10 एंड द वैल्यू ऑफ c, देखिए c की वैल्यू log 20,000 है तो हम इसको पुट कर देते हैं c इज इक्वल टू log 20,000 प्लस वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू log 20,000, ठीक है ना। अब ये रब कर देते हैं पूरा, हमें यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है। log p है और log 20,000 है, इसको लिख दीजिए log p माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो यह आ गया देखिए 2 इंटू में चल रहा है, या इसको लिख दीजिए 2 log 5 अपॉन 4।
log p माइनस log 20,000 जिसको लिख सकते हैं log p अपॉन 20,000 इज इक्वल टू log 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। तो log से log अगर कंपेयर किया जाए तो क्या मिलेगा, p अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 25 बिकॉज 5 का स्क्वायर है, सो 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, सो p इज इक्वल टू 25 इंटू 5000 अपॉन 4 आ जाएगा। या p की वैल्यू फाइंड कर लें तो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125,000 अपॉन 4 हो जाएगा। या हम इसको कैंसिल करते हैं तो p इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 30 और 1250 हो जाएगा पॉपुलेशन इन 2009 में। तो इन 2009 व्हाट वाज द पॉपुलेशन, पूछा ना व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009, सो इट विल बी 31,250। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 17, एक दो क्वेश्चन और है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, मैं रब कर देता हूं। हमारे पास जो डिलीटेड टॉपिक है आप देख सकते हैं, जो डिलीटेड टॉपिक थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में बहुत ही कम है, ओनली 1 या 2 क्वेश्चंस मिले थे। तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, मतलब टोटली डिफरेंशिएट करना है। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन y इज इक्वल टू 0। आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अगर y को मल्टीप्लाई के लिए ट्रांसफर कर दें तो ये बचेगा y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, या हम इसको लिख दें dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। तो वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से ये सेपरेट भी हो चुका और ये इंटीग्रेट करने लायक फंक्शन भी हो गया। तो लॉग यहाँ 1 अपॉन एक्स बचा और ये डी वाई अपॉन वाई हो गया। तो लॉग एक्स लिख दीजिए इसका इंटीग्रेशन, लॉग के साथ आप कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट सी लॉगरिथम में लिख सकते हैं, और बिकॉज यहाँ पर भी 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कितना हो रहा था, लॉग वाई हो रहा था। तो ये लिख सकते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन विच इज इक्वल टू log y, एंड log टू log अगर कंपेयर कर लें तो यहाँ मिल जाएगा c इंटू वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, और ये ऑप्शन सी के ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। ऑप्शन सी y इज इक्वल टू सी एक्स है, ठीक है ना। और अगर कांस्टेंट का अंतर आता है, मान लीजिए c इधर लिखना होता तो 1 अपॉन सी लिख देते, 1 अपॉन सी को फिर c लिख देते, तो x इज इक्वल टू सी वाई भी देता तब भी करेक्ट माना जाता। लेकिन y और x को देखिए तो एक ही कंडीशन है, y इज इक्वल टू सी एक्स में या y इज इक्वल टू एक्स में ऑप्शन सी मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, चलिए इस टाइप के जनरल सोल्यूशन पूछा है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस P1x इज इक्वल टू Q1 लिखा है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप का है, जो कि 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है, और वैसे भी एक्सरसाइज में एक ही 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसे में मैंने इसके लिए भी बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए आप p dy कर लेंगे, ये P1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू dy डिफरेंशिएट किया गया तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। नेक्स्ट अगर इसकी सोल्यूशन की बात करें तो ये x है, इसलिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आप लिखते थे q इन ब्रैकेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dy एंड प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, और अगर ये dy बाई dx होता था, मतलब y और y लेकर चलते थे तो वहां पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा करते थे। तो इसमें देखते हैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर लिया जाए तो कितना है, P1 डी वाई इज इक्वल टू वैल्यू आप क्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू आप Q1 रहने देते हैं, क्यू की जगह Q1 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर P1 डी वाई, e टू द पावर P1 डी वाई, और ये पूरा हो जाएगा इनटू में, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएंगे एन प्लस सी। तो देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है, x e टू द पावर P1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q1 e टू द पावर P1 डी वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस सी। सो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x dy प्लस y e टू द पावर x एंड प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या बन पा रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 e टू द पावर x dy है, e टू द पावर x dy, तो इसको लिख दीजिए e टू द पावर x dy, पहले हाफ में डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस y, या पूरा टर्म्स आप चलिए माइनस लिख देते, माइनस y e टू द पावर x प्लस 2x एंड dx, ठीक है। और हम इसको dy बाई dx बना लेते हैं। देखिए dx को ट्रांसफर कर लीजिए, तो यह आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस y टू द पावर x और माइनस इधर लिख देंगे तो ये 2x हो जाएगा, और e टू द पावर x, तो i को e टू द पावर x को ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन में। देखिए हमने क्या किए, dy था, dx को ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए और e टू द पावर x को आपने ट्रांसफर कर दिए, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लें, माइनस y एंड माइनस 2x e टू द पावर माइनस x लिख दिया। तो इसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है, जो कि माइनस 2x e टू द पावर माइनस x हो गया, और ये इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में बन जाएगा, जहां पर आप p की वैल्यू 1 फाइंड कर रहे हैं और q की वैल्यू माइनस 2x e टू द पावर माइनस x मिल रहा है। हमें इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसलिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें तो e टू द पावर p dx हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ से e टू द पावर 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x मिल गया। अब ये dy बाई dx के फॉर्म में है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x, एंड द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू माइनस 2x e टू द पावर माइनस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये पूरा आ जाएंगे एंड dx प्लस सी। सो y e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x एंड e टू द पावर प्लस x इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे, तो बचे कितना, माइनस 2 एंड इंटीग्रेशन x dx प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी, कैंसिल कर लें तो y e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर को आप इधर लिख दीजिए, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड इज इक्वल टू सी। तो देखते हैं आंसर कौन सा बन रहा है इसमें, y e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इसका भी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, और इसके बाद चैप्टर 9 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी एक्सरसाइज थे कंप्लीट किए गए, और ये कंप्लीट होता अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले चैप्टर को। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।